इस बिजनेस की ये खूबी है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। हर आदमी जो कपड़ा पहनता हो, एक ही एलिजिबिलिटी है इसकी। आज से ठीक 2 साल पहले एक ऐसी ही मीटिंग में मेरे को बुलाया गया। वो मीटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वहां लोग, स्टाफ, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। करीब 200 लोग थे उसमें बैठे हुए, जिसमें से 180 लोग दोनों पांव चेयर्स के ऊपर रख के बीड़ी पी रहे थे। सो यदि आप कुछ विशेष करना और बनना चाहते हैं तो दुनिया से कुछ अलग आपको करना होगा। यहां पे आप उधर बैठ के क्या देखते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। उस मीटिंग में ऐसा माहौल था कि जब आधी मीटिंग चली और उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि अपनी अपनी चेयर उठाओ और छत पे ले जाओ क्योंकि यहां बारात आने वाली है। लेकिन वहां बैठ के मैंने देखा कि इधर जो लोग हैं वो सामान्य से लोग हैं और वो पैसा बना रहे हैं। कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रूली मल्टी लेवल मार्केटिंग है। माहौल की क्या बात है, इसको हम ठीक कर लेंगे। सो हमने कर लिया। लीडर वो होता है जो आम आदमी से पहले साहस करता है। लीडर आम आदमी से पहले देखता है, दूर तक देखता है। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। दुनिया बेकरार है, उतावली है, किसी एक व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए वो इंतजार कर रही है कि कोई आदमी आगे चले। वो आप हो सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकी क्या बोलती है। मारुति उद्योग एक एस्टेब्लिश ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया के अंदर। उसके पास 14 प्रोडक्ट हैं, 14, सभी कामयाब हैं। कल को वो एक 15वां एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। वो मारुति 800 से सस्ता भी होगा, अच्छा भी होगा, एवरेज भी ज्यादा होगी, सब अच्छा होगा। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति उस पहले प्रोडक्ट का पहला मॉडल और पहला पीस खरीदने वाला नहीं बनना चाहेगा। मैं और आप क्या सोचेंगे कि पहले कुछ और लोग ले लें, चला लें, देख लें, फिर लेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले मॉडल को, पहले पीस को लेने वाला भी कोई व्यक्ति होगा। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये बिजनेस बहुत चलता है, जहां भी जाता है छा जाता है। लेकिन आपको पहला व्यक्ति बनना है अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, कि जो आगे चले। लोग बेकरार हैं पीछे चलने के लिए। लीडर वो होता है जो दुनिया से पहले चलता है, क्योंकि भीड़ से अलग हटके चलना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? हास्यास्पद हो जाना। हम उस काम को करते हुए कंफर्टेबल रहते हैं जिसको सभी कर रहे हों। गॉट इट? आपकी जो ड्रेस है उसका जो कॉलर है इसलिए इस तरह का है क्योंकि सबका इस तरह का है। हेलो, क्या उल्टा कॉलर अगर कर लेंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन सबसे पहले सलमान खान को करना पड़ेगा, तब आप करेंगे। लोग करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप यहाँ छोटी सी शुरुआत, छोटा सा अलग काम, भीड़ से विपरीत चलना, उसमें थोड़ा सा जोखिम है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह की फीलिंग जो है सामने वाला व्यक्ति आपको दे सकता है। और जो आदमी शुरुआत करता है, लोग बेकरार हैं उसके पीछे चलने के लिए। गॉट इट? यस।
और प्रेजेंट कंडीशन में बहुत सारे लोगों को जो बिजनेस इसलिए नहीं भाता कि उनको लगता है कि अभी तो काम चल रहा है, अभी तो नौकरी अच्छी है, अभी तो बिजनेस अच्छा है। लेकिन लीडर इस तरह से नहीं सोचता। आप एक कुआं खोदना है, आपकी जरूरत है नहीं, हो सकती है, लेकिन आप सोचें कि जब आग लग जाएगी तब खोदना आसान है कि अब सामान्य स्थिति में खोदना आसान है? सामान्य स्थिति में खोदना आसान है। तो जो लोग विजनरी होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो सोसाइटी को, समाज को कुछ देते हैं, जो दुनिया को, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग समय से पहले काम को करते हैं। जब आपके हालात अच्छे हैं, उन दिनों में किया हुआ काम आपकी अगली पीढ़ियों के भी काम आएगा और आपके भी काम आएगा। ये गोल है। धीरूभाई अंबानी 1974 से पहले अंडरग्राउंड सारा काम था उनका। 75 से 80 के बीच में उनका जो प्रोडक्ट था बहुत खूब चलता था। ओनली विमल, हेलो, ओनली विमल जो था उसने 15 साल के अंदर इंडिया की 100 साल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ओवरटेक किया। देन ही बिकम्स द टॉप ब्रांड ओनली विमल। विमल और बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, जब उन्होंने सोचा कि पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहिए। दे लॉन्च देयर शेयर्स, हेलो। वो काम उनका बहुत बूम पे चल रहा था, बहुत बूम अभी आने वाला था कि जब उससे पहले उन्होंने सोचा कि रिफाइनरी में जाना है, पेट्रोलियम में जाना है। दे वेंट, गए, और रिफाइनरी अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुई थी जब उन्होंने सोचा कि नहीं, इन्फोकॉम सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में वो आए। वो इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से इंडिया को ऑक्यूपाई नहीं कर पाई जब वो रिलायंस एनर्जी में जाने वाले हैं, जो 2010 का बिजनेस है। लीडर इस तरह से सोचता है, एंड यू कैन थिंक लाइक दिस। आज से बिजनेस कतई तौर पे आप अपने आप से पूछें या इन लीडर से पूछें, आज आप इस बिजनेस को स्टडी करने आए हैं, आप मुझे को ये बताएं कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी में अगर नहीं आता, जब तक नहीं था तो आपकी जीवन चल रहा था क्या? चल रहा था। अगर ये बिजनेस आपकी जिंदगी में जब तक नहीं आया था तो आपका जीवन चल रहा था, और ये बिजनेस आपकी जिंदगी में नहीं आता तो भी आपका जीवन चलता? यस, चलता। और यदि ये बिजनेस आपका नहीं चला तब भी आपका ये जीवन चलेगा। इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही मकसद, इसके एक ही मायने निकलते हैं कि इस बिजनेस का मतलब आपकी तत्काल जीवन से नहीं है। इस जीवन का मकसद आपकी आने वाले जीवन से है। 2 साल बाद का जीवन, 20 साल बाद का जीवन, 2 साल, 400, 500, 5000 साल बाद की आपकी पीढ़ियां, उससे सरोकार रखता है। That's why it's renewed. रिलायंस इंडस्ट्री, धीरूभाई अंबानी वो फर्स्ट शख्सियत थे जिन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि पूरे हिंदुस्तान को खोद के उसके नीचे केबल बिछाई जाए। हेलो। और जब केबल बिछाने का वक्त आया तो एक नहीं बिछाई गई, 3 बिछाई गई। हेलो, कितनी? 1, 2, 3। और उसकी लंबाई कितनी है पता कुछ? हेलो, मुझे पता नहीं। इस ऑडिटोरियम की छत पे खड़े हो जाए और चांद पे 4 बार अप डाउन करें, इतनी लंबी केबल है वो। और जब बिछाने का वक्त आया तो 1 नहीं बिछाई, 3 बिछाई। 1 अपने लिए, 1 को रेंट पे दे दिया, और सारी खुदाई, सारी केबल का खर्चा निकल आया, फ्री हो गया। तीसरी अभी भी खाली है। आप में से किसी को भी चाहिए हो तो मैं मुकेश अंबानी से आपकी बात करा सकता हूँ। You will have to think like this. आज प्रेजेंट टाइम में आपके पास क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल बाद का जीवन भी है, 10 साल बाद का भी जीवन है। ये अपॉर्चुनिटी उस चीज को एड्रेस करती है। ये दकियानूस प्रश्न है कि भाग जाएगी कि रहेगी। हेलो, कुछ लोगों का प्रश्न है ऐसा, भाग जाएगी कि रहेगी? कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक? राइज द हैंड्स। ये सभी लोग बेकरार हैं शादी के लिए, और जबकि इनको पता है कि बहुत सारों की बीवियां भाग गई हैं। क्यों जी? इस वजह से कि किसी की बीवी भाग गई है तो आप शादी का निर्णय स्थगित कर देंगे? नहीं करेंगे। इस प्रश्न के ये बिल्कुल बेहुदा प्रश्न है। मोस्टली ऐसे प्रश्न वो लोग पूछते हैं जिनके कटु अनुभव हैं, वो जो बाहर छोड़ के नहीं आते।
आज इस बिजनेस में आप आए हैं, पीछे आपके साथ क्या हुआ है, आरसीएम बिजनेस इस अपॉर्चुनिटी को, आप उस चीज से कुछ लेन देन नहीं है, माइंड इट। ये वैसे ही है कि कोई आदमी सेकंड मैरिज करे, सेकंड मैरिज फर्स्ट नाइट में अपनी बीवी से पूछे तू मारेगी तो नहीं, तू मारेगी तो नहीं, क्योंकि पहले वाली बहुत मारती थी। अब वो क्या जवाब देगी? वो केवल शर्माएगी। लेकिन फिर आप 5 मिनट बाद पूछे मारेगी तो नहीं, सारी रात आप यही पूछते रहे तो सुबह तक वो मारना शुरू कर देगी। इस बात का एक नेगेटिव आंसर ये है कि दुनिया में ट्विंस टावर गिर सकते हैं, कोलंबिया फट सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हेलो, लेकिन इसका एक पॉजिटिव आंसर है, ये कंपनी किसी कैबिन से नहीं शुरू हुई, ये एक एस्टैब्लिश बिजनेस है। ऐसे लोग हैं जो 100 साल से खानदानी तौर पे इस तरह के बिजनेस करते आ रहे हैं। कंपनियां भाग जाती हैं, किसी मिल को भागते देखा आपने सड़क पे की भागी जा रही हो? हेलो, इंडिया के अंदर 28 स्टेट में 1800 पिकअप सेंटर के साथ कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। और यदि आज आप पहली दिन आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि रहेगी या भाग जाएगी, तो आपने 1500 का किट लिया है तो कितने पैसे लेके भाग जाएगी आपके? कई हजार लोग हैं जो इस बिजनेस में 2 लाख से ज्यादा की इनकम पे हैं। आपका 200 रुपए का नुकसान होगा तो उनका 2 लाख रुपए पर मंथ का नुकसान होगा, रिस्क उनका ज्यादा है। अगर उनका विश्वास में है तो आपका अपने आप होना चाहिए। और जिस आंसर से मैं खुद अपने आप को कन्विंस करता हूं वो केवल इतना है कि दुनिया 4 युगों में बटी हुई है, कल युग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसा ही है। हेलो, राम और रावण एक युग में हुए। हेलो, कृष्ण और कंस एक युग में हुए। भागने वाली और लोगों का भाग्य बनाने वाली कंपनी भी एक युग में होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। एक ही युग में होंगी, भागने वाली भी और भाग्य बनाने वाली कंपनियां भी एक ही युग में रहेंगी, समान अंतर चलेंगी। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये प्रकृति का नियम है। गॉट इट? स्टे विद इट। हम लोग तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करने वाला आरसीएम बिजनेस, उसकी प्लानिंग में बिजी हैं। आप धकेलू से प्रश्न पूछते हैं कि भागेगी कि नहीं भागेगी। एक प्रोडक्ट था, 125 प्रोडक्ट हुए या नहीं हुए? एक स्टेट था, 28 स्टेट हो गए, हुए कि नहीं हुए? पिछले साल कंपनी ने एक नेशनल लेवल पे लीडर्स को एक ट्रिप दिया, शिमला का, इंडिया लेवल का। इस बार इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन का ट्रिप कंपनी दे रही है, हुआ कि नहीं हुआ? एक स्टेट 28 स्टेट होने वाले हैं और आने वाले सालों में हमें एशिया में जाना है, यूरोप में जाना है, सभी कंटिनेंट्स में जाना है। वो हुआ तो ये भी होगा। It is a growing venture. Stay with it. You will grow with it. It is growing venture. If you will stay with it, you will grow with it. Got it? 24 महीने में इस बिजनेस में $20 लाख से ज्यादा रुपए मेरे को मिले। लास्ट मंथ जो बिजनेस सबमिट हुआ है मेरा, उसका वॉल्यूम है 1.25 करोड़ रुपए, और उससे जो चेक बना है वो है 1,74,600 रुपए। और आने वाली 27 तारीख को चंडीगढ़ में एक फंक्शन है, मेगा फंक्शन। उसके बाद मैं ऐसा समझता हूं कि इस मार्च में मैं अपने बिजनेस की पहली इनिंग पूरी करने जा रहा हूं और दूसरी इनिंग शुरू होगी। आने वाले साल में जो मेरा टारगेट है इस बिजनेस से, वो है 1 करोड़ रुपए लेने का, 1 साल में। आप ताली क्यों बजा रहे हैं? पैसे तो मेरे को मिलने हैं, लेकिन आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा ऐसा संकल्प है कि मुझे 1 करोड़ रुपए ऐसे लेना है, तो वो इंडिया लेवल पे लगभग 260 करोड़ रुपए आप सब लोगों को दिलवाए बिना नहीं मिलेगा।
हम इस तरह के टारगेट रात रात जाग के प्लानिंग करके डाटा कलेक्ट करके ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं और आप पूछते हैं कि रहेगी कि भागेगी। बाय प्रोफेशन मेरा एक बिजनेस है। आई एम लैंडस्केपर बेसिकली, बीइंग जर्नलिस्ट। आई एम रिप्रेजेंटिंग मोर देन 30 न्यूज़पेपर फ्रॉम चंडीगढ़ सर्कल। माय वाइफ शी इज वर्किंग एज एन ऑफिसर विद स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें मोस्टली लोग फॉरेन में सेटल हैं, अमेरिका एंड दूसरे कंट्रीज़ में। मैं ऑलमोस्ट अकेला आदमी हूँ जो इंडिया में काम करता हूँ। इस टूर की जब मैं वेस्ट बंगाल होता हुआ यहाँ आपके बीच में हूँ, इस टूर की मेरी लास्ट मीटिंग है। सब कल सुबह 8 बजे फ्लाइट है दिल्ली, और दिल्ली से अमेरिका से मेरे ब्रदर आए हुए हैं। 1-1.5 महीने की छुट्टी, शाम को उनकी फ़्लाइट है, उन्होंने वापस जाना है। एयरपोर्ट पे ही मुलाकात होगी, इतना ही टाइम मैं उनको दे पाया हूँ इस महीने में। मेरे कुछ विश्वास हैं बड़े अजीब से। मेरा ये विश्वास है कि कोई अजनबी आदमी भी जिससे आज से पहले आप कभी ना मिले हों, वो बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। ये मेरा विश्वास है। मेरा ये विश्वास है कि कोई भी चीज जो बहुत छोटे से शुरू होती है, अर्श तक जा सकती है। मेरा ये विश्वास है। और मेरा ये विश्वास है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मैं जिस एरिया से ताल्लुक़ रखता हूं, वहां एवरेज लोग फॉरेन में जाके सेटल होते हैं। लेकिन अगर हम अपने पास इंडिया में जो है उसकी ताकत को समझें, तो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल तस्वीर बदल सकते हैं। गॉट इट? वैसे भी टोटल सिनेरियो बदल रहा है। आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं। आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में किसी भी सड़क पे आप अगर 160 किलोमीटर रफ्तार से कम गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा। आने वाले ठीक 3 साल के अंदर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली आपको एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में मिलेगा। आने वाले ठीक 3 साल के भीतर आप मोबाइल पे कहीं भी फोन करें, कोई बिल नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आप टीवी जब देखते हैं तो कोई बिल आता है आपको? क्यों नहीं आता? क्योंकि जो सर्विस वो देते हैं उसका खर्चा वो उनसे लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें। गॉट इट? तो मोबाइल में भी आपको कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप कोई कॉल करेंगे तो उस कॉल के प्ले होने से पहले 5 सेकंड के लिए आपको एक एड सुननी पड़ेगी। क्या? बेहतरीन जिंदगी का नाम RCM बिजनेस। इंडिया इज जस्ट चेंजिंग। कोई भी देश उसकी भूभूमि से नहीं होता, नदी नालों, पहाड़ों से, समंदर से, पेड़ पौधों और धरातल से कोई देश नहीं होता। देश होता है लोगों से। लोग और हम
इस बात का दोष लोगों को देके, ऊपर वाले लोगों को देके कब तक बचे रहेंगे कि नेता ही भ्रष्ट हैं जी, क्या करें? हेलो, ये बात सच है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है। हेलो, ये भी सच है कि बुराई ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये भी सच है कि आंदोलन नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर तक जाते हैं। हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट टीचिंग RCM बिजनेस टू द पीपल, वी आर टीचिंग समथिंग एल्स। गॉट इट? वी आर टीचिंग डिग्निटी ऑफ वर्क, वी आर टीचिंग लॉयल्टी, वी आर टीचिंग नेशनल स्पिरिट। हम इस देश की नौजवान पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि शराब मत पियो, शराब से ज्यादा नशा कामयाबी का नशा है। इधर आओ, हियर कम ओवर, हियर गाइस, कम ऑन। सो जब हम इस बात की बात करते हैं, जब हम 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपए की इनकम की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये रॉयल्टी पे पहुंच गए, आप भी पहुंचिए, इनको 20 हज़ार रुपये आ गया, आप भी ले लें, इसको 10 हज़ार रुपया मिल गया, आप भी ले लें, इसको 20 लाख रुपया मिल गया, आप भी ले लें, 50 हज़ार रुपये मंथ की इनकम आ गई, आपकी ले लें। 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये से कोई बहुत बड़ा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन आज के टाइम में आपके लिए 20 हज़ार रुपया ही गोल है या नहीं है? यस। लेकिन आप ठीक से जाने कि 20 हज़ार रुपए के लिए आपको ललचाना तो कांटे पे लगा हुआ चारा है आपको फांसने के लिए। आप फंसे तो सही, क्योंकि 20 हज़ार रुपया लेने के बाद आप 50 हज़ार रुपया महीना लेने से बच नहीं सकेंगे, और 50 हज़ार रुपया महीना लेने के बाद 50 हज़ार रुपया महीना लेने के बाद आप लाख रुपया महीना लेने से बच नहीं सकेंगे, और लाख रुपया महीना लेने के बाद आपका जीवन पारिवारिक जीवन से उठ के सार्वजनिक जीवन होके रहेगा, सार्वजनिक जीवन होके रहेगा, आप इससे बच नहीं सकेंगे। उस स्थिति में आपको लाके आपसे जो करवाना है वो है राष्ट्रीय निर्माण, आपसे वो करवाना है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको इस गोल को देकर एक्साइट किया जाए कि आइए राष्ट्रीय निर्माण करें, तो कोई भी आदमी बोल सकता है कि जब तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं तो राष्ट्रीय निर्माण की बात कर रहे हो। कम ऑन। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको महामानव बना सकती है, जो आपको मैं, मेरा, मुझे इससे उठा के कोई और नया दृष्टिकोण, एक बड़ा दृष्टिकोण दे सकती है। आज की डेट में जिस मोड में हम लोग काम कर रहे हैं, वो केवल ये गोल नहीं है कि हमें कितने पैसे मिले, इसके पीछे मिशन अब दूसरा है। उस मिशन तक आप आए, ये हमारा गोल है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, यस, यस। आज से 2 साल पहले मैंने बिजनेस शुरू किया चंडीगढ़, वो एरिया, बाई चांस उत्तरांचल में कुछ काम शुरू हुआ। इसमें लगभग 60 से 70 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस है। वहाँ छोटी सी स्टेट है और मोर देन 90% जो है वो हिल्स के साथ, पहाड़ के साथ ऑक्युपाइड है, और पहाड़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं होती। उसके बावजूद हमने 2 साल में वहाँ जो किया है, उससे हम जो आकलन निकालते हैं कि अगले 2 साल में हमें क्या करना है, कितने नए पिकअप सेंटर खोलेंगे, कितने नए लोग रॉयल्टी पे जाएंगे, कितने टेक्निकल पे जाएंगे, उन सब के डाटा से जब आकलन हम करते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है कि अगले 2 साल में उधर जो टर्नओवर होगा उसका 41% जो निकल के आएगा, वो अमाउंट जो होगा वो उत्तरांचल सरकार की सालाना बजट से बड़ा होगा। तो ये बात अगर उत्तरांचल को लेके सच है तो आपके इस एरिया को लेके महासच है। गॉट इट? आप सोचें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कुछ चैलेंज है तो वो पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे साल में ऑनेस्टी के साथ, आई लव दैट, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर जोक में ये बोलते हैं कि एक अमेरिकन था और एक जर्मन था और एक इंडियन था, ब्लडी इंडियन। हेलो,
मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी सरकार को और उन लोगों को हमेशा गालियां दे। जो उनके इख्तियार में है अच्छा है। इंसान होने के नाते जो आदमी भूलें करता है वो कर रहे हैं। इंसान होने के नाते जितना लोग स्वार्थी होते हैं उतने वो हैं। लेकिन बुराई ऊपर से नीचे आती है, आंदोलन नीचे से ऊपर आता है। हम क्या करें कि ऊपर तक पहुंचे, ये हमारे हाथ में है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बिहार पे जो कर रही है अच्छी कर रही है। कैन अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। आप सोचें कि एक बजट जो साल का उनका है उससे 10 गुना बड़ा बजट हम लोगों को दें ऊपर उठने का, निर्माण का, तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। गॉट इट? दिस इज व्हाट। जब इस तरह का मकसद सामने हो, केवल मात्र क्या है कि हम पिछले अपने 15 साल के अनुभव से, 15 साल की उपलब्धियों से आंकलन निकालने की कोशिश करते हैं। वहां चूक होती है। वहां से यहां बैठ के आपको क्या देखना है, चूक यहां होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पहली बार ऐसी मीटिंग में आते हैं तो सिर्फ चेयर्स गिनते हैं और 50 से मल्टीप्लाई करके सोचते हैं कि क्या हुआ होगा। हेलो, एक बार एक बिल्ली जो राष्ट्रपति भवन के पास रहती थी, उसको राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का मौका मिल गया। वो अंदर गई तो सारा बिल्ली समाज इकट्ठा हो गया कि हम में से एक जो है हमारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन में गया है तो इसको आने दे, इनके अनुभव पूछे। तो जब लौट के आई तो पूरे बिल्ली समाज ने एक सभा की और पूछा कि सुना तुम राष्ट्रपति भवन में गई थी? बोली हाँ। बोली क्या देखा? कहती महल नुमा है। और क्या देखा? बोला एक बहुत बड़ी चेयर थी। उस पे क्या देखा? कहती ऊपर क्या था मैंने देखा, नीचे एक चूहा था। आपको चेयर के ऊपर देखना है या चेयर के नीचे देखना है, ये आप तय करेंगे। आदमी के पास दो चीजें हैं, टाइम एंड मनी। आपके दिल में अब बहुत अरमान है किसी के लिए कुछ करने के लिए, तो दो चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। मे बी आपके पेरेंट्स आपसे 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। जहाँ 2 महीने वहां रह के सेवा करें उनकी, जहाँ हर महीने 5,000 रुपये महीना भेजें कि वो एक नौकर रख लें, एक गाड़ी ले दें कि वो घूम लें। हेलो, टाइम एंड मनी। और इस बिजनेस को 2 साल में बिल्ड करने के लिए भी दो ही चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। आपका एक्स्ट्रा पैसा और आपका एक्स्ट्रा टाइम। किसी महापुरुष को मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि कोई व्यक्ति अगले 2 साल में क्या बनेगा, ये जानने के लिए उसकी दो चीजें चेक करने की जरूरत है कि उसका फालतू समय किधर जा रहा है, फालतू टाइम कहां जा रहा है, और फालतू पैसा कहां जा रहा है। जिधर वो जा रहा है उधर ही वो व्यक्ति जा रहा है, 2 साल में वहां पहुंच जाएगा। गॉट इट? आज आप यहां आए हैं तो आपने यहां फालतू पैसा दिया है। अगर वो आप 50 रुपए यही नहीं देते तो शायद 50 रुपए का टीवी के आगे बैठ के मैच देखते और 50 रुपए की बिजली गुल कर देते। गॉट इट? या 50 रुपए की चाट पापड़ी खा लेते कहीं चौराहे में खड़े होके। ये बिजनेस सुबह शाम का बिजनेस है, सुबह शाम का समय हम इसमें देते हैं और ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है। गॉट इट? और औसतन शाम के 2-3 घंटे आम लोग क्या करते हैं? हेलो, कहां होते हैं? टीवी के आगे। सांप भी कभी बहू थी। हेलो, वही समय। एक चीज याद रखें कि जो लोग टीवी के आगे बैठे हैं, जो लोग टीवी के आगे होते हैं वो टीवी के अंदर कभी नहीं होते। और यदि आप संकल्प लें कि 2 साल टीवी के आगे नहीं बैठेंगे तो टीवी के अंदर आने की संभावना बढ़ जाएगी। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ये बिजनेस इस देश में 28 स्टेट में चल रहा है। आने वाले
2 साल में सिनेरियो ये होगा कि हिंदुस्तान के एक संडे शाम का हर वक्त, हर शाम को 6 बजे हिंदुस्तान के कम से कम 10,000 शहरों के बड़े बड़े हॉल्स ऑडिटोरियम में इस तरह की स्क्रीन्स के ऊपर एक सीडी चलेगी, हेलो, जिसके ऊपर आपकी तस्वीर हो सकती है। Manage your time. Manage your time and manage your money. खानदानी रूप से बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात की शिक्षा तो हम लेते आ रहे हैं कि अपने खर्चों को कंट्रोल करो। हेलो, कंट्रोल के मायने क्या होते हैं बताइए? इख्तियार, यानी आपका इख्तियार हो, जैसा आप चाहें वैसा हो, उसको कंट्रोल बोलते हैं। क्यों जी? ये आपने आज तक बहुत सीख लिया कि खर्चों पे कंट्रोल करें, और हम आपको ये सिखाएंगे कि इनकम को कंट्रोल करें। इनकम को कैसे कंट्रोल करना है? आपकी इनकम आपको इस लायक बनाए कि आप जो चाहें हर मंथ में अपना चेक खुद लिख सकें कि इस महीने कितने पैसे चाहिए। गॉट इट? सबसे पहली जो चीज हमें रोकती है इस बिजनेस में कुछ करने के लिए, वो हमें लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता।